जिसको पाल पोस कर चाचा ने इस काबिल बनाया कि वो दुनिया के सामने खड़ा हो सके। उस चाचा ने कभी नहीं सोचा होगा कि भतीजा ही उसके खून का प्यासा निकलेगा। ताजा मामला फरीदाबाद से सामने आया है, जहां भतीजा राकेश 5 साल के बाद अपने चाचा के पास रहने आया। सब ठीक था, खा पी कर सब सो गए। तभी राकेश के दिमाग में पता नहीं क्या ऐसी बात आई कि उसने ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। सबसे पहले चाचा के छोटे बेटे पर वार किए। उसने मौके पर दम तोड़ दिया। राहुल की चीख पुकार सुनकर परिवार में जो भी उसे बचाने के लिए आया, उस पर भी चाकू से जानलेवा हमला किया गया, जिसमें 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी नाजुक हालत के चलते आईसीयू में भर्ती कराया गया है। क्या नाम है इसका? राकेश कहाँ रहता था ये? राकेश तो शुरू से जब इनका पापा ख़त्म हो गया तो राम परवेश जी अपने पास ला के इसको पाले पोसे और सब दिन रखे इनको करीब 10-12 साल। जब लायक हो गया तो फिर अपने घर चला गया। 6 साल के बाद वापसी आया तो ये कांड किया है। अच्छा जी सर। तो ये 10-12 साल राम प्रवेश जी के साथ यहीं पर रहा? हाँ, यहीं पे रहा। तो मतलब किसी को ये भरोसा नहीं था कि ये ऐसे काम कर सकता है। तू ही घर में बढ़िया से रहा, पिया, खाना खाया, संग में सोया। जिसके संग सोया उसको तो पहले मर्डर कर दिया इसने। उसके बाद जब हंगामा होने लगी तो सब पे वार करने लगा ये। चाबी उसके पास मिला नहीं, सबको तो घायल कर चुका था। हंगामा हुआ, पब्लिक गेट पे खड़ा हुई तो पब्लिक लोगों ने वहाँ पकड़ लिया इनको, जब तक पुलिस पहुँच गई। जैसे ही चाचा राम प्रवेश के घर में शोरगुल हुआ, तुरंत पड़ोसी इकट्ठा हो गए और आरोपी राकेश को पकड़कर पुलिस को मामले की सूचना दी। रिश्तेदार की माने तो आरोपी के पिता की बचपन में ही मौत हो गई थी, जिसके बाद से राम प्रवेश ने राकेश को अपना बच्चा समझकर बड़ा किया और जब उसने होश संभाला तो उसे बिहार भेज दिया। अब 5 सालों के बाद ही वो वापस आया था और आते ही उसने परिवार में हड़कंप मचा दिया। 5 जने पे हमला हुआ और पहला हुआ छोटे वाले लड़के पे, जो कि उसी स्पॉट पे ही ख़त्म हो गए। फिर उसके बाद उनके पिताजी पे हमला हुआ, पिताजी के सिर में चाकू मार रखा है। फिर उसके मम्मी पे हमला हुआ, मम्मी को भी काफ़ी चोटें हैं और सीने में, पेट में और सिर में। उसके बाद दोनों भाई ऊपर सो रहे थे, जब हल्ला किए, चिल्लाए तो दोनों भाई दौड़ के आए। दौड़ के आने के बाद फिर इनको पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। इधर भी ये भी भाई था, ये भी भाई था। फिर ये कंफ्यूज हो गए, उसने चाकू चला दिया इनके मुंह पे, बड़े वाले को यहाँ पे लगे 7 टाँके लगी है। फिर उसके बाद दूसरा भाई आया तो तब तक वो क्या किया था, किचन में जाके बंद हो गया था, तो इनको मालूम नहीं था। उसने जाके धक्का दे दिया किचन में, वो बाथरूम में, तो फिर उसने बाथरूम से चाकू चला दिया तो यहाँ लग कट गया और यहाँ कट गया। अच्छा, ये जो आरोपी है, जो हमलावर है, इसका नाम क्या है? कब, कहाँ रहने वाला कहाँ का है? ये बिहार के रहने वाले हैं। नाम क्या है? राकेश। नाम राकेश है। तो कैसे, कब आए थे यहाँ पर? कल आए थे, कल 12-2 बजे के आसपास आए थे। अच्छा जी। तो कोई वजह पता लगी आपको परिवार के? वजह यही मेरे को पता लगा जी कि रात में आया था, दिन में आया था, रात को खा पी के सोया और सोने के बाद ये वारदात को अंजाम दिया। ये वजह क्या रही? कोई वजह पारिवारिक झगड़ा? पारिवारिक झगड़ा कुछ नहीं था जी, बस यही है कि थोड़ा गांव में जब इन्होंने गए थे तो ये जो है सो ज़मीन लेके बातचीत हुई थी, जिसमें इसने मना कर दिए थे कि भाई मैं अपना हिस्सा तुझे नहीं दूंगा। किसने मना कर दिया? किसने डिमांड की थी? राम प्रवेश जी ने। अच्छा, मना कर दिए मैं नहीं दूंगा, हमारा भी लड़का है, हमारा भी लड़का कभी आके रह सकता है। तो ये गांव की ज़मीन कौन मांग रहा था? वो जो लड़का नहीं, जो आरोपी है, वारदात को अंजाम दिया, मर्डर किया भाई जी। अभी बाकी लोगों की हालत कैसी है? बाकी लोग एक तो ख़त्म ही हो गया, 4 की बुरी हालत है, आईसीयू में है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया। एसीपी विष्णु की माने तो मामले की जांच तो की जा रही है, लेकिन कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। यहाँ परिवार सहित अपने 3 बच्चों के साथ रह रहा था, जिसमें 2 बच्चे उसके शादीशुदा हैं। तो इसके भाई का लड़का कल गांव से आया है, जिसने दिन में आने के बाद दोपहर तक यहाँ रहा है, रात को खाना खा के सोया है। रात्रि में अकारणवश उसने तो और कितने लोगों को चोटें लगी हैं? उस समय घर में परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे। औरतों में उनकी जो बेटे हैं, उनके बहुएं कोई चोट नहीं है, केवल बेटों को, उसकी राम प्रवेश की पत्नी को, राम प्रवेश को, उनको चोटें हैं।
तो अभी तक कोई मोटिव सामने आया कि अचानक से वो आया है, पहले उसी शाम को आया और उसी शाम को हमला कर दिया? कोई पहले कोई बहस हुई हो या कोई पारिवारिक विवाद रहा हो? नहीं, अभी तक किसी भी विवाद के बारे में ऐसा कुछ निकल नहीं आ रहा। अभी उसकी पूछताछ और जांच जारी है, उसके बाद बताया जाएगा। जो आरोपी है अभी कहाँ है, वो किस हालत में, क्या नाम है उसका? दबी आवाज में कुछ रिश्तेदारों ने ये भी बताया कि कुछ दिन पहले राम प्रवेश का परिवार बिहार गया था, जहां आरोपी राकेश ने उनसे गांव की जमीन अपने नाम करने की बात कही थी, जिस पर राम प्रवेश ने इनकार कर दिया था। इस पूरे घटनाक्रम का कारण यही माना जा रहा है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।